हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो, यूपी टेट, यूपी लेखपाल या यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी रेडियो ऑपरेटर, इन सभी के लिए यानी कि ऐसे एग्जाम जिनमें हिंदी पूछी जाती है उसका टेस्ट लेकर के आया हूँ। बेसिकली ये हिंदी की मास्टर वीडियो है ना। हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी ये वीडियो जिसमें हिंदी जो है वो पूछी जाती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने के चतुर्भुज शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो चतुर्भुज शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चतु प्लस भुज, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम संधि की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संसार शब्द का संधि विच्छेद, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? सम प्लस सार, पहला ऑप्शन करेक्ट। और यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ व्यंजन संधि होगी आपकी। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, इस वाक्य में आपको बताना है रेखांकित शब्द क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, तो रेखांकित शब्द जो है ये अत्यंत, ये विशेषण शब्द है, लेकिन ऑप्शंस में क्रिया विशेषण दिया तो क्रिया की विशेषता बताने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द होगा जो कि अव्यय का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। तो आपको बताना है कि इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो, कर्ता ने, तो ने कारक चिन्ह नहीं आ रहा, तो यानी कि कर्ता कारक तो आ ही रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए। धारदार हथियार से कारक चिन्ह का योग जुड़ने के लिए हो रहा, तो यहाँ पर कर्ण कारक होगा। व्यवसाय की गर्दन धड़ से अलग कर दी, से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो रहा, तो यहाँ पर अपादान भी कारक होगा। ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, चोर ने धन के लिए आपका संप्रदान कारक की पहचान करवाता है, तो संप्रदान कारक तो आपका ऑप्शंस में नहीं दिया है। ठीक है। फिर उसके बाद जल्दी बताइए, संप्रदान कारक तो ऑप्शंस में दिया नहीं है। अब यहाँ पर देखना, व्यवसाय की गर्दन, क्या व्यवसाय की का की आपकी संबंध कारक की पहचान करवाते हैं, तो संबंध कारक भी दिया। अधिकरण कारक आपको कहीं नहीं दिख रहा, तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी पर बेसिकली आपको सारे बैच जो है वो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ बैचेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं जो कि रिकॉर्डेड सेशन में अवेलेबल है। आप जाकर के डायरेक्टली इनको परचेस कर सकते हैं और पहले दिन से ही अपनी तैयारी जो है वो किसी भी एग्जाम के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो देख लीजिए, बिल्कुल मिनिमम प्राइस में ये कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आरओ एआरओ की प्रिपरेशन करना चाहते हो, लोअर पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, या यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो दिल को बिल्कुल मिनिमम प्राइस में ये सारे कोर्स जो है वो अवेलेबल है। बस जब भी आप कोई भी कोर्स परचेस करो ना, तो आपको रेफरल कोड जो अपने चैनल का नाम है ना, इंडियन स्टडी, वो आपको अप्लाई करना है, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। ये जो आपका कोड है ये आपको अप्लाई करना है, इंडियन स्टडी, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। बस विदाउट स्पेस आपको अप्लाई करना है, कोई भी स्पेस नहीं देना इंडियन स्टडी में। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। विलोम शब्द आपको बताना है। गोपनीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गोपनीय का विलोम शब्द हो जाएगा आपका पारदर्शी, पहला ऑप्शन करेक्ट। शिथिल का विलोम शब्द क्या होगा? शिथिल का विलोम शब्द हो जाएगा चंचल, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अत अतयुच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर अति उपसर्ग होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद कौन सा है, उसका उदाहरण आपको बताना है। सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा सममात्रिक छंद है? चौपाई एक सममात्रिक छंद का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ये भी आप जानते हो। निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 15। कर्मवाच अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों कर्मवाच की, कर्मवाच जो है ये हमेशा सकर्मक क्रिया में होता है। ठीक है। और ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए बाहरी साधन की आवश्यकता हो तो सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दिए गए वाक्य में त्रुटि वाला अंश आपको पहचानना है और कोई त्रुटि नहीं है तो डी ऑप्शन आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 में कि सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया, तो आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में गलती है। देखो ये शुरू शब्द लिखा हुआ है, बस यहाँ पर गलती है, यहाँ पर इसके तीसरे पार्ट में गलती है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाली मात्रा आएगी रू में, यानी कि रा इस तरीके से लगाया जाएगा, बड़े ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है। सोरठा के विषम चरण, विषम चरणों का मतलब होता है तीन और 4 विषम चरणों का मतलब होता है। कितनी मात्राएं होती हैं, देखो सोरठा के पहले और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण, माफ कीजिएगा, विषम चरणों का मतलब देखो दूसरा और चौथा, विषम चरणों का मतलब हो जाएगा 1 और 3। दूसरे और चौथे चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, 11। ठीक है, दूसरे और पहले और तीसरे में होती हैं 11 और दूसरे और चौथे में होती हैं आपकी 13। समझ गए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा विषम चरणों की, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 11 मात्राएं। ठीक है, क्योंकि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कसौटी शब्द है किस प्रकार का, तो ये एक तद्भव शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है, तो उसको विशेष से विशेषण कहते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द, दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए, यानी ये कौन जो है वो सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा, ये आपको बताना है। कौन एक सर्वनाम है, इसका गुणवाचक शब्द आपको बताना है, तो ये हो जाएगा कैसा, चौथा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अहीर शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, अहीर का तत्सम क्या हो जाएगा, अभीर, पहला ऑप्शन करेक्ट। खड़ी बोली का उद्भव हुआ है, खड़ी बोली का उद्भव पश्चिमी हिंदी से हुआ है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं टोटल, तो हिंदी भाषा में आपकी 18 बोलियां हैं, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितनी है, 18 बोलियां। निम्नलिखित में से कौन सा छंद है, ये आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 24। रावणु रति विरत रघुवीरा देखी विसीवन बहु अधीरा, पहले तो आपका ये पहला चरण दिया है, इसमें मात्राएं गिन लोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो रावण में बड़े की मात्रा है तो 2 मात्राएं, यहाँ पर एक मात्रा, तो रा में 1 मात्रा और थी में बड़ी की मात्रा है तो 2 मात्राएं, बा में छोटी की मात्रा है तो 1 मात्रा, रा में 1 मात्रा, था में 1 मात्रा, रा में 1 मात्रा, घा में देखो छोटी ऊ की मात्रा है तो 1 मात्रा, वी में बड़ी की मात्रा है तो 2 मात्राएं और रा बड़ा रा है तो 2 मात्राएं। गिन लो, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 2 12, 2 14, 2 16, पहले चरण में 16 मात्राएं, तो 16 मात्राएं कौन से छंद में होती हैं, चौपाई छंद में, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 दिशाओं का समाहार, समासिक शब्द क्या होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम 4 दिशाओं के समाहार को बोलेंगे हम चतुर्दिक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आप 500 लाइक इसको जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है, क्वेश्चन नंबर 26। बढ़िया सा क्वेश्चन से, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका दोपहर, दोपहर शब्द में आपका कर्मधारय समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस कोटि का प्रत्यय, ये आपको बताना है। पागलपन किस कोटि का प्रत्यय, ये आपसे पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा ये एक तद्भव, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 में, जो एक दूसरे मतलब अनेकार्थी शब्द समूह है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अंग अवयव अंश शरीर, ये सभी अनेकार्थी शब्द समूह है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्न चौपाई में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। बिनु पद चले, यानी कि बिना पैर के चलना, सुने बिनु काना, यानी कि बिना कान के सुनना, कर बिनु कर्म, यानी कि बिना काम के काम करना, करे विधि नाना, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। अब देखो बिना काम के काम करना वहां पर जहां पर पाया जाता है तो वहां विभावना अलंकार होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। बिना कारण के काम करा जाए तो। निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं, अंतःस्थ व्यंजन देखो यारा लावा, ये 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ऑप्शंस में आपको या दिख रहा है, बस चौथा ऑप्शन करेक्ट। उस व्यंजन कौन सा है, देखो सा हा, ये सभी चारों उस व्यंजन होते हैं, ऑप्शंस में आपको हा दिख रहा, पहला ऑप्शन करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरे मुख पर श्याम तिल, लागत अति अभिराम, मानहू। बस यहीं से आप पहचान जाओगे। मानहू, जनहू जानो मनहू मानो में आपका उत्प्रेक्षस अलंकार होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है, क्वेश्चन नंबर 33 में, जल्दी से बताएं। बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी क्या है। वागर्थ एक शुद्ध वर्तनी का उदाहरण है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। बड़ा उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। आजन्म सीधा सा दिख रहा है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी भाषा का या हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये परीक्षा गुरु को माना जाता है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लाला श्रीनिवास के द्वारा ये लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, 37। कंजूस का उदार ठीक है, ऊंच का नीच ठीक है, उदय का उग्र गलत दिया होगा, बस यही आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उदय का मतलब होता है निकलना और उग्र मतलब होता है क्रोधी, ये एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में त्रुटि है। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय अवध रखना चाहिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, शीर्षक को छोटा, आकर्षक, विषय और वध रखना चाहिए, न कि अवध, है ना। तीसरे पार्ट में गलती है। 39-40 में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 5 लाख की लॉटरी लगते ही उसके, तो यहाँ पर उपयुक्त मुहावरा क्या हो जाएगा, दिन फिर गए, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उन्होंने हमें कुछ आवश्यक फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो हर उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।